आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाइयाँ। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको गोवर्धन बनाने नहीं आते हैं तो बहुत सरल तरीके से आप गोवर्धन कैसे बना सकते हैं। देखिए, जो गोवर्धन महाराज हैं ये एक पर्वत है, तो कोई विशेष आकृति देने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपसे कोई आकृति नहीं बनती है तो आप गाय के गोबर से इस तरह से एक उपला नुमा आकृति बना लीजिए। बिल्कुल गोल पिंड आप बना लीजिएगा। गाय के गोबर से हमें गोवर्धन बनाने होते हैं। आपको गौशाला में गाय का गोबर आराम से मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम एक पिंड बना लेंगे, यानी एक उपले की तरह बना लेंगे और उसके बीच में हम होल कर देंगे। ये हमारे गोवर्धन बन जाएंगे। इन्हीं का हमें पूजन करना है और ज्यादातर लोग इस तरह का गोवर्धन बनाते हैं। आप चाहें तो ये जो पिंड है, ये जो आपने उपला बनाया है, कितना भी भारी और कितना भी बड़ा आप बना सकते हैं। इस तरह से गोवर्धन हम दोपहर में ही बना लेते हैं। तो किसी किसी के यहाँ पर 12-1 बजे या 3-4 बजे तक भी ये गोवर्धन बना लेते हैं। उसके बाद जब सूर्यास्त हो जाता है ना, फिर उसके बाद हम पूजन करते हैं, यानी प्रदोष काल में हम गोवर्धन का पूजन करते हैं। जब पूजन करते हैं तो गोवर्धन का जो हमने नाभि बनाई थी, जो होल किया था, इसमें दूध भर लेते हैं। अलग से एक प्लेट में हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। इसके बाद फिर हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में गणेश जी को और गोवर्धन महाराज को स्नान करा देंगे। फिर हम रोली से और चंदन से तिलक लगाएंगे, अक्षत यानी कि चावल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम वस्त्र के रूप में यहाँ पर कलावा यानी कि मोली समर्पित कर देंगे। अब वस्त्र समर्पित करने के बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो गोवर्धन पूजा में खील पताशे का भोग समर्पित करना जरूरी होता है। पहले हम खील पताशे का भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद आप कोई भी मिठाई जो भी आपने बनाई है या जो बाजार से मंगवाई है, उस मिठाई का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। साथ में ही आपके यहाँ पर पूड़े पूरी जो भी बनाए जाते हैं, उनका भोग भी आप समर्पित कर दीजिएगा। फिर जल समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर सबको परिक्रमा करनी होती है। तो जितने भी लोग इसमें पूजा में बैठे हुए हैं, जितने भी लोग पूजा में उपस्थित हैं, सब अपने हाथों में खील पतासे लेकर गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करते हैं। 3 परिक्रमा गोवर्धन महाराज की जाती हैं। तो इस तरह से गोवर्धन महाराज की जय बोलते हुए हम परिक्रमा कर देंगे और फिर हम सारी खील गोवर्धन महाराज के सामने छोड़ देंगे। इस तरह से परिक्रमा होगी। परिक्रमा करने के बाद फिर हमें आरती करनी है। तो जो दीपक आपने जलाया है, उसी से आप बहुत प्रेम पूर्वक आरती कर सकते हैं। अगर आपको आरती आती है तो आरती गा लीजिए, नहीं तो दीपक को इस तरह से 5 या 7 बार क्लॉकवाइज घुमा के भी हम आरती कर लेते हैं। गोवर्धन महाराज की आरती करने के बाद थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेंगे और हम गोवर्धन के ऊपर से इस तरह से वार देंगे। इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। गोवर्धन पूजा के बाद जो भोग प्रसाद है वो सब में बांट दिया जाता है और जो 1 लोटा जल हमने चढ़ाया है, ये हम चंद्रमा को या तारों को अर्घ दे देते हैं, क्योंकि शाम के समय हम ये पूजा करते हैं, इसलिए चांद तारों को अर्घ दिया जाता है। इस तरह से गोवर्धन पूजा पूरी हो जाती है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर गोवर्धन पूजा पुरुष करते हैं। तो घर में जितने भी पुरुष हैं वो सब मिलकर गोवर्धन पूजा करते हैं और उसके बाद सब महिलाएं आकर धोख खा लेती हैं, यानी आशीर्वाद ले लेती हैं। और किसी किसी के यहाँ पर महिलाएं भी ये पूजा करती हैं। तो आपके यहाँ पर जैसा भी विधान हो, जैसा भी आपके यहाँ पर परंपरा हो, वैसे आप कर सकते हैं। इसके बाद अगले दिन यानी भाई दूज के दिन हम गोवर्धन उठाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो गोवर्धन हमने बनाए थे उनके 2 उपले हम बना लेंगे। इस जगह पर जल के छींटे लगाकर पानी डाल के अच्छे से हम इसे धो देंगे और फिर ना जो गोवर्धन का गोबर था उससे छोटी छोटी सी 2 हम पिंडी बना के यहाँ पे रखेंगे और यहीं पर हम भाई दूज की कथा सुन लेंगे। अगर आप पिंडी नहीं रखना चाहते हैं तो आप 2 उपले बना के सुखा दीजिएगा। उन उपलों को आप किसी भी पूजा में यूज कर सकते हैं, वो बहुत शुभ माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत सरल तरीके से गोवर्धन की पूजा की जाती है। आई होप आपको पूजा पसंद आई होगी। जय गोवर्धन महाराज।